कल ही सफलतापूर्वक चंद्रयान-3 को चांद की सतह पर उतारकर पूरे दुनिया को अपने अंतरिक्ष ताकत का लोहा मनवा दिया है। कलाकृति एक ऐसी इमारत बनाना था जिसके टक्कर में दुनिया की कोई भी लोकतांत्रिक इमारत ना हो। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे इस देश ने कल ही सफलतापूर्वक चंद्रयान-3 को चांद की सतह पर उतारकर पूरे दुनिया को अपने अंतरिक्ष ताकत का लोहा मनवा दिया है। भारत के इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जहां देश की संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहीं भारत के अलग अलग राज्यों में विधानसभाएं हैं जिन्हें राज्यों की लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। और हम इस वक्त मौजूद हैं कर्नाटक के विधान सौदा में, और मेरे ठीक सामने आपको नजर आ रही ये विशाल सी महलनुमा बिल्डिंग जो है, ये कर्नाटक की विधान सौदा है। कई राज्यों में विधान सभा कहा जाता है, लेकिन कर्नाटक में सौदा कहा जाता है। विधान सौदा की आधारशिला 1951 में रखी गई थी और इसका निर्माण 1956 में पूरा हुआ था। कर्नाटक के बेंगलुरु के संगापांकी रामानगर के अंबेडकर भीडी में ये विधानसभा स्थित है। इसके साथ ही साथ अब सबसे बड़ा सवाल इस विशाल सी इमारत को देखकर किसी के भी मन में उठता है, वो ये कि आखिर इस इमारत को बनाने का श्रेय किसको जाता है। ये विशाल सा इमारत किसने निर्माण करवाया है? तो देखिए, इसका श्रेय जाता है कंगोल हनुमंथैया को। ये वही कंगोल हनुमंथैया हैं जिन्होंने इस विधानसभा की आधारशिला अपने हाथों से जब रखी, तो उसके बाद उनके दिमाग में एक ऐसी कलाकृति, एक ऐसी इमारत बनाना था जिसके टक्कर में दुनिया की कोई भी लोकतांत्रिक इमारत ना हो। और फिर निर्माण हुआ इस विधान सौदा का। इसके ठीक सामने आपको जहां भारत का राष्ट्रीय स्तंभ अशोक स्तंभ नजर आ रहा है, तो वहीं उसके ठीक नीचे आपको नजर आएगा लिखा अंग्रेजी में, गवर्नमेंट्स वर्क इज गॉड्स वर्क, यानी सरकार का काम भगवान का काम है। विधान सौदा जिसमें कर्नाटक के तमाम विधायक बैठते हैं, जिसमें बेंगलुरु के तमाम लोग पहुंचते हैं इसे देखने, और केवल बेंगलुरु नहीं, दुनिया भर से लोग कर्नाटक जब आते हैं तो इस विधान सौदा को जरूर देखते हैं। अब इसके बिल्कुल सामने आपको एक मूर्ति नजर आएगी। इस मूर्ति पर जो व्यक्ति घोड़े पर सवार हैं वो है केम्पेगौड़ा, वही केम्पेगौड़ा जिनके नाम पर बेंगलुरु में जो हवाई अड्डा है वो है। इसके साथ ही साथ कर्नाटक के इतिहास में केम्पेगौड़ा का बहुमूल्य योगदान है। तो वहीं मेरे ठीक राइट हैंड साइड में आपको जो मूर्ति नजर आती है वो है भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का, जिन्होंने इस लोकतंत्र के मंदिर को, जो कि विधान सौदा है, उसको देश को समर्पित किया था। बनने के बाद इसका उद्घाटन किया था। तो वहीं मेरे ठीक लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक और मूर्ति नजर आएगी। वो मूर्ति है संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की। बेहद ही शानदार कलाकृति इस पूरे विधान सौदा पर आपको नजर आएगी। इसके आगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिखा है कि सरकार का काम भगवान का काम होता है, जिसे कन्नड़ में कहा जाता है सरकार दा केलासा देवरा केलासा। और बहुत ही शानदार ये इमारत है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज इस इमारत पर जब लहराता हुआ नजर आता है तो ये इस बात की याद दिलाता है कि आखिर भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि देखिए, ये जो विधान सौदा है, एक जो हमें नजर आ रहा है यहाँ सामने से, वो विधान सौदा 3 मंजिलों का है। बताया जाता है कि एक मंजिल और है इसमें, जो कि अंडरग्राउंड है। इसके अलावा ये भारत की तमाम विधानसभाओं में से सबसे बड़ा और सबसे भव्य विधानसभा है, और इसको विधान सौदा कहा जाता है। इसमें 12 ग्रेनाइट के कॉलम हैं जो 12 मीटर ऊंचे हैं। इसके अलावा साथ में बरामदा भी है, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि 45 सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए हैं, और जो सीढ़ियां हैं वो 61 मीटर चौड़ी हैं। इसके साथ ही साथ तमाम जो लोग हैं वो इस विधानसभा, जिसे कर्नाटक की भाषा में विधान सौदा कहा जाता है, वहां पहुंचकर अपनी तस्वीर जरूर खिंचवाते हैं। वहीं इसके ठीक सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो है कर्नाटक की हाई कोर्ट, कर्नाटक का हाई कोर्ट, और इसके ठीक सामने विधान सौदा।
लोकतंत्र में किस तरीके से एक तरफ न्यायपालिका है तो दूसरी तरफ कार्यपालिका है, उसकी ये शानदार बानगी आपको कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में नजर आती है। वीडियो जर्नलिस्ट शिव कुमार भारद्वाज के साथ मैं चंदन भारद्वाज, इंडिया डेली लाइफ के लिए बेंगलुरु से।